हेलो बच्चों, नमस्कार। 11th क्लास के फिजिक्स वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल का रिवीजन करेंगे। ये दोनों टॉपिक वैसे आपके कंप्लीट हो चुके हैं और ये 11th क्लास में और 12th क्लास में फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लगभग हर चैप्टर में ये काम आते हैं, तो आपको अच्छे से समझना भी है। ये केवल आपको यही नहीं है कि 11th क्लास में है इसलिए केवल पढ़ा था हमने, ये आपके आगे भी काम आएगा, इसलिए मैं इसको रिवाइज करा रहा हूँ। तो देखिए, गुणनफल जैसे कि आपको पता है दो प्रकार का होता है, एक अदिश और एक सदिश। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अदिश का मतलब होता है स्केलर और सदिश का मतलब होता है वेक्टर। यानी यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन हो गया वो दो प्रकार का हो गया, एक स्केलर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर गुणनफल से होता है, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। अब देखिए, अदिश गुणनफल को लिखने का तरीका क्या है। आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखिए, इसका मतलब है यह अदिश गुणनफल है। इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। जब आप इसका गुणनफल करोगे तो केवल आपको परिमाण प्राप्त होगा, दिशा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि ये अदिश गुणनफल है। इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का परिमाण, बी का परिमाण और कॉस थीटा, जहां थीटा इज इक्वल टू होता है ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य कोण। इसी प्रकार सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल को लिखने का तरीका होता है ए क्रॉस बी। इसे क्रॉस, क्योंकि क्रॉस लगा दिया, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है बेटा, इसमें परिमाण के साथ दिशा भी प्राप्त होती है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, तो वेक्टर में परिमाण के साथ दिशा भी होगी। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का परिमाण, बी का परिमाण, यहाँ कॉस आता है, यहाँ साइन थीटा आएगा और एक एन कैप आएगा। इस एन कैप का मतलब होता है ए वेक्टर व बी वेक्टर के तल के लंबवत, ए वेक्टर व बी वेक्टर के तल के लंबवत। एन का मतलब यहाँ पर नॉर्मल से होता है, नॉर्मल का मतलब लंबवत। तो ये सब चीजें तो बेसिक है जो आपको पहले से भी पता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो देखिए आप क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। मैं एक तरफ अदिश गुणनफल लिखूंगा और एक तरफ सदिश गुणनफल लिखूंगा। इस तरफ अदिश और इस तरफ सदिश गुणनफल, एक तरफ अदिश गुणनफल और एक तरफ सदिश गुणनफल। तो जो फॉर्मूला था वो तो आपको अभी बताया ही है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का परिमाण, बी का परिमाण और कॉस थीटा। सदिश गुणनफल में ए क्रॉस बी, इसका फॉर्मूला है ए का परिमाण, बी का परिमाण, साइन थीटा इंटू एन कैप। ये इसको ध्यान रखिएगा, एन कैप। एन कैप होता है यहाँ पर ए व बी वेक्टर के तल के लंबवत, एकांक सदिश। क्लियर बेटा। अब देखिए, जैसा कि आपको बताया गया था कि आपको कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। फर्स्ट, आई डॉट आई, जब दोनों समान सदिश है, चाहे जे डॉट जे हो चाहे के डॉट के हो, इसका गुणनफल एक होगा। इसका कारण आपको पता है, क्योंकि दोनों के बीच में कोण 0 डिग्री है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इसी तरह से जब अलग अलग सदिश होंगे, i डॉट जे होगा, j डॉट के होगा और k डॉट i होगा। अगर डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर है तो उनका बिंदु गुणनफल 0 होगा। क्लियर बेटा। एक आपको इसमें यह भी ध्यान रखना है कि a डॉट b कीजिए चाहे b डॉट a कीजिए, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। जैसे मल्टीप्लाई में होता है ना, 2 इंटू 3 कीजिए चाहे 3 इंटू 2 कीजिए, सेम आंसर आता है। इसी तरह से a डॉट b कीजिए चाहे b डॉट a कीजिए, ये सेम रहेगा। ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब इसकी बात कर लेते हैं। यहां पर क्या होगा, i क्रॉस j, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको पता है। आपको इसका तरीका मैंने बताया था कल कि आप एक छोटा सा सर्किल बनाइए, इसको रखने की आवश्यकता नहीं है, सर्किल बना लीजिए
और उसमें घड़ी की सुई की दिशा में आई वेक्टर, सॉरी आई कैप, जे कैप और के कैप लिख दीजिए। अब देखिए आपको क्या ज्ञात करना है, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे, देखिए बेटा आई क्रॉस जे, तो इसके नेक्स्ट कौन सा आ रहा है, के कैप, तो इसका आंसर आ गया के कैप। जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के नेक्स्ट क्या आ गया, आई कैप। के क्रॉस आई, के क्रॉस आई नेक्स्ट क्या आ गया, जे। तो ये इसके आंसर है। क्लियर। यहां पर दो अलग अलग डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तब जीरो आता है, यहां पर डिफरेंट का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वापिस क्या आ गया, एक सदिश आ गया। परिमाण क्या है, एक ही है यहाँ पर परिमाण, और यहाँ पर दिशा ये आ गई। अब इसी से आप समझिए, इस साल नीट में भी ऐसा प्रश्न पूछा गया था। देखिए सपोज कीजिए कि ए वेक्टर यहां से मैं प्रश्न बता रहा हूं, ए वेक्टर इज इक्वल टू है 2i कैप और बी वेक्टर इज इक्वल टू है 3j कैप। ठीक है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप और बी वेक्टर इज इक्वल टू 3j कैप। आपसे पूछा गया है कि ए क्रॉस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, ए क्रॉस बी, सबसे पहले आपने लिखा ए क्रॉस बी। ठीक है, एक तरीका तो वो है सारणिक वाला, लेकिन अभी आपको सारणिक नहीं करना है क्योंकि आप अभी जानते हैं। तो 2i कैप क्रॉस 3j कैप, तो बेटा 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6। क्या बचा, i क्रॉस j। i क्रॉस j क्या होता है, k, तो आंसर क्या जाएगा, 6k कैप आंसर। समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरह से अगर आप इसका उल्टा कर देंगे, यानी क्रम को विनिमय कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, देखिए j क्रॉस i कैप, तो बेटा इसका नेगेटिव लग जाएगा यहाँ पर, k कैप। k क्रॉस j इज इक्वल टू माइनस आई कैप, i क्रॉस k, और ये हो जाएगा माइनस j। इसका भी तरीका यही है, आपने एक सर्किल बनाया, i j k लिखा, अब आपको j क्रॉस i ज्ञात करना, तो आपको घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जाना पड़ेगा, j क्रॉस i, तो ये माइनस k, i क्रॉस k तो माइनस j, और k क्रॉस j माइनस आई कैप। आपको ये समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, अब मैं इस पे बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज है वो भी आपको बता देता हूँ, मैंने कल भी बताई थी। क्या प्रॉपर्टीज है, जैसे एक तो अभी बताया बेटा बिंदु गुणनफल के लिए कि a डॉट b इज इक्वल टू होता है b डॉट a के। ठीक है, यहां पर डिफरेंट होगा, यहां पर a क्रॉस b बराबर नहीं होगा b क्रॉस a के, ये आपको ध्यान रखना है। a क्रॉस b और b क्रॉस a आपस में बराबर नहीं होंगे, तो क्या होते हैं ये होता है a क्रॉस b, अगर आपने बराबर लिख दिया तो ये माइनस होता है b क्रॉस a। ठीक है बेटा, a क्रॉस b बराबर है माइनस b क्रॉस a के। एक प्रॉपर्टी ये है, एक प्रॉपर्टी ये भी आपको ध्यान रखनी होगी, a क्रॉस b प्लस b क्रॉस a, इसका मान कितना होगा, इसका मान 0 होगा। कल ये आपको प्रश्न के माध्यम से भी समझाया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल। अब मैं 2-3 प्रश्न कराता हूँ, 2 प्रश्न आपको अदिश गुणनफल के करा देता हूँ और 2 प्रश्न सदिश गुणनफल के करा देता हूँ। फिर इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर इनका यूज होता है। तो आज इसको आप प्रश्न और देख लीजिए। सपोज दैट क्वेश्चन है a वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप व b वेक्टर इज इक्वल टू है 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप हो, तो a डॉट b ज्ञात करें। a डॉट b सिंपल है, a डॉट b के लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपने लिखा a डॉट b, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो बेटा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, i कैप के गुणांक को i कैप के गुणांक से, तो 2 इंटू 5 प्लस j कैप के गुणांक को j कैप के गुणांक से माइनस 3 इंटू 3 और k कैप के गुणांक को
के कैप के गुणांक से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही इसका आंसर है, सॉल्व कर दीजिए। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 2 इंटू 5 10 प्लस 3 इंटू 3 -9 और ये से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 9 -4 इंटू -2 प्लस का 8। तो बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 प्लस 8 18 माइनस 9 4 आंसर इज 9। सपोज दैट कि अगर कुछ बच्चे यहाँ पर a डॉट बी की जगह b डॉट a कर देते तो भी कोई अंतर नहीं आता। क्यों नहीं आता? अब देखिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर b डॉट a कर रहे हो तो इसके गुणांक को इसके गुणांक से, तो 5 2 प्लस 3 -3 -2 -4, आंसर तो वही आएगा। समझ गए होंगे आप, यानी a डॉट b कीजिए चाहे b डॉट a कीजिए, सेम आंसर है। क्लियर बेटा? अब देखिए डॉट प्रोडक्ट में आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि कभी कभी इसमें एंगल भी पूछ लिया जाता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको गिवन है, यही आपको गिवन है और आपको कोण पूछा गया है। तो इसी प्रश्न को, यही प्रश्न है और आपसे पूछा गया, या तो ए डॉट बी याद करना है, यहाँ पूछा गया ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य कोण ज्ञात करें। एंगल फाइंड आउट कीजिए कि इसके बीच में एंगल क्या होगा। बेटा ये भी आपको आना चाहिए। तो देखिए ये मैंने बताया था आपको, ए डॉट बी इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए का परिमाण, बी का परिमाण और कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का परिमाण और बी का परिमाण। परिमाण तो आपको आता ही होगा। आइए एक बार और देख लेते हैं परिमाण निकालना, अगर भूल गए हो तो आपको एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। परिमाण ज्ञात करना, देखिए बेटा अगर आपको a का परिमाण ज्ञात करना है, इस a का परिमाण ज्ञात करना है तो आप अंडर रूट लगाइए, आई कैप का जो भी गुणांक है उसका स्क्वायर कीजिए, जे कैप का जो भी गुणांक है उसका स्क्वायर कीजिए और के कैप का जो भी गुणांक है उसका स्क्वायर कीजिए, सॉल्व कर दीजिए। और यहाँ पर ऐसा सिंबल लगाना होगा, ये परिमाण का सिंबल है, तो अंडर रूट 4 -3 का स्क्वायर प्लस 9 और ये प्लस 16, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 29। इसी तरह से बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना है, तो ये बी वेक्टर का परिमाण, आई कैप का गुणांक 5 का स्क्वायर, जे कैप का गुणांक 3 का स्क्वायर और के कैप का गुणांक -2 का स्क्वायर, तो सॉलिड 25 प्लस 9 प्लस 4, ये हो जाएगा 38 अंडर रूट 38। ठीक है बेटा, ये इसके परिमाण के आंसर है। तो आपको परिमाण भी ज्ञात करना आ गया। अब देखिए यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण। तो cos थीटा ए डॉट बी अभी अभी आपने फाइंड आउट किया है 9, ए का परिमाण अंडर रूट 29 और अंडर रूट 38। ठीक है ना? अब इसको आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता, आपको यहाँ तक ही रखना है। ये cos थीटा की वैल्यू, आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, कोण का मान ज्ञात करना है। तो इस cos को इधर ले आएंगे तो cos इनवर्स 9 अपॉन 20 अंडर रूट 29 अंडर रूट 38, तो यही इसका आंसर है। क्लियर है बेटा? ये आपका डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ। अब आप वेक्टर प्रोडक्ट और देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई और देख लीजिए, वो भी एक बार समझा देता हूँ मैं आपको। ये भी क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे। सपोज दैट क्वेश्चन है ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और बी वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 6j कैप प्लस 7k कैप हो, तो a क्रॉस b ज्ञात करें। a क्रॉस b, आपको सिंपली a क्रॉस b ज्ञात करना है। तो बेटा इसमें कुछ स्टेप्स आपको ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि क्या ज्ञात करना है, a क्रॉस b। डॉट में तो a डॉट b कीजिए चाहे b डॉट a कीजिए, सेम आता है। यहाँ पर a क्रॉस b है तो आपको a क्रॉस b ही लिखना होगा। ये सारणिक का चिन्ह बना लीजिए, इस तरह की सारणिक डिटरमिनेंट कहा जाता है इसको इंग्लिश में। i कैप, j कैप और k कैप लिख दीजिए। पहले कौन लिखा है, a वेक्टर, तो a वेक्टर के यहाँ पर जो i और j और k के जो गुणांक है उनको लिखिए 2 3 4।
बी वेक्टर के गुणांक लिख लीजिए 5 -6 7। इज इट क्लियर? अब आई कैप, बेटे जब आप आई कैप के गुणांक लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इस रो को और इस कॉलम को आपको हिडन करना होगा, छुपाना होगा। ऐसे आपको वहां बोलना नहीं है, लेकिन ये आपको मन में सॉल्व करना है। तो बाकी जो बचे हैं उपसारणिक, उसे लिख लीजिए रफ में। 3 - 6 4 7। 3 7 से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और -6 4 से। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, ऊपर से जब मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव है, और यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो एक बार और नेगेटिव आएगा। सो 3 × 7 कितना? 21। -6 × -4 -24, बट माइनस एक और आएगा तो +24। ठीक है बेटा। जे कैप के साथ में माइनस भी आता है। अब इसके लिए देखिए, ये वाला और ये वाला छुपा लीजिए। तो 2 5 4 7। 2 × 7 हाउ मच? 14। 5 × 4 20 प्लस के कैप, ये और ये छुपा लीजिए। तो क्या बचेगा? 3 - 6 4 7। 3 × 7 गलत लिख दिया, के कैप के लिए ये और ये छुपा लीजिए। तो 2 5 3 -6। तो 2 × -6 -12, और 5 × 3 5 × 3 -15। तो बेटा इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 45 आई कैप, ये -6 हो जाएगा, +6 जे कैप, और ये 27 -27 के कैप। कहीं अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी हो तो वो आप खुद करेक्ट कर लीजिएगा, आपको प्रोसेस मैंने समझा दिया है। ये ए क्रॉस बी हो गया। सपोज देता आपसे बी क्रॉस ए पूछ लिया जाता, देखिए यहाँ पर अगर आपसे बी क्रॉस ए पूछ लेता तो आपको क्या करना था? बी क्रॉस ए किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि बी क्रॉस ए होता है -a क्रॉस बी के, तो माइनस का सिंबल। a क्रॉस बी आपने फाइंड आउट किया है, 45 आई कैप +6 जे कैप -27 के कैप, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -45 आई कैप -6 जे कैप +27 के कैप। यहाँ पर भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। आई कैप का गुणांक पॉजिटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा आपको क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट करने होते हैं। अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इन प्रश्नों को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद हम कल ये आपके कहाँ कहाँ पर यूज आएंगे, जैसे कार्य निकालने में इसका यूज होता है, बल आघूर्ण निकालने में यूज होता है। हालांकि आपने पढ़ा नहीं है अभी, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा। अब ये आपका होमवर्क है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन। HW दोनों का है, अदिश और सदिश दोनों का। तो A वेक्टर इज इक्वल टू, जैसे मैं बिंदु देता हूँ 3 2 -4 और B 5 -6 -7। तो आपको A डॉट B व A क्रॉस B ज्ञात करें। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, यदि A -6 7 -4 और B 2 3 -4 हो, तो एक में थोड़ा सा और जोड़ देते हैं, C 2 -2 और 3 हो, तो A क्रॉस B डॉट C वेक्टर ज्ञात करें। ये अच्छा प्रश्न है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। इसका सॉल्यूशन तो मैं कल के वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3, 4 ही प्रश्न दूंगा। सपोज दैट A 1 2 3 और B 2 -3 4, C 2 -5 6 और D -1 2 -3, तो A क्रॉस D डॉट B क्रॉस C ज्ञात करें। देखिए इस प्रश्न में क्या करना होगा आपको, पहले तो A और D का क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर B और C का क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों अलग अलग निकाल लेना। समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम दे देना, और फिर उन दोनों का अदिश गुणनफल कर लेना।
लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका अंतिम प्रश्न है। ए 1 2 -2 बी 2 -2 3 हो तो 2a वेक्टर क्रॉस 3b वेक्टर ज्ञात करें। इस प्रश्न को हल करना है। तो चारों प्रश्नों को आपको अच्छे से हल करना है। इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। ये आपको रफ कॉपी में ही करना है। अभी आपको कोई नोट्स प्रिपेयर नहीं करने हैं। नोट्स के बारे में आपको जब आपके स्कूल में आप आएंगे तब आपको बता दिया जाएगा। अभी आपको केवल फिजिक्स को अच्छे से आपको स्ट्रॉन्ग करना है जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है। शुरुआत से आपको सारे वीडियो लेक्चर देखने हैं। और वेक्टर आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। वेक्टर यानी कि एक तरह का बेस है आगे पढ़ने के लिए। ये हर जगह काम आएगा। ये 12th में भी काम आएगा, आगे बीएससी में भी काम आएगा। आप नीट चाहे जेई का काहे की भी प्रिपरेशन कीजिए, वेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इसको आपको अच्छे से समझना है। मैं आपको सारी चीज़ें समझाता जा रहा हूँ। अभी हमारे क्रॉस और डॉट दोनों प्रोडक्ट हो गए। आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका सॉल्यूशन अगले वीडियो लेक्चर में बताऊँगा। आज के में इतना ही। थैंक यू।